ये जो हम लोग ने मोर्चा निकाला, इससे पहले भी एक मोर्चा निकाला था हमने। उस मोर्चे के अंदर भी पूरी तरीके से स्थानिक लोगों ने साथ दिया और उस मोर्चे का इतना अच्छा असर हुआ कि जो जिस मकसद के लिए हम लोग ने मोर्चा निकाला था, वो मकसद को पूरा करने का काम साकेनागा पुलिस स्टेशन ने किया। मैं साकेनागा पुलिस स्टेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और आप लोग से ये कहना चाहूँगा कि ये जो पहले की सोच और अभी की सोच है, कहीं ना कहीं बदलती हुई दिख रही है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके का जो काम पिछले कई सालों से हो रहा था, आने वाले दिनों के अंदर वो आपको कहीं ना कहीं पूरी ईमानदारी के साथ देखने को नहीं मिलेगा। वाजिद भाई, एक चीज़ है, अभी आप भाषण में कह रहे थे मामा भांजा, ये कौन है मामा भांजा जो पूरी तरह से नशा बेचने का कार्य यहाँ पर पिछले कई दिनों से कर रहे थे और आज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई भी की है? मामा भांजा ने, मुझे लगता है मामू भांजा है जो इंदिरा नगर के आज़ाद चाल में मामू भांजे रहते हैं। उस मामू भांजे का कहीं ना कहीं जो टारगेट था, जो उनकी सोच थी, उनको रोकने का काम आज़ाद चाल के लोगों ने ही शुरू किया है, इंदिरा नगर के लोगों ने शुरू किया है। पांडे जी, आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा ये मामू भांजे वो कहाँ पर बैठे, कहाँ पहुँचे, उसको पहुँचाने का काम कहीं ना कहीं साकेनागा पुलिस स्टेशन करने जा रही है। साकेनागा पुलिस स्टेशन की जो कार्रवाई पिछले दिनों की गई, 1000 से अधिक टॉरेक्स के जो प्रतिबंधित सिरप है वो वहाँ से उन्होंने बरामद किया, कार्रवाई भी पुलिस ने की। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? इस विषय में तो यही कहना चाहूँगा, जो काम अच्छा होता है उसके बारे में उनको मुबारकबाद देना हमें ज़रूरी है। मैं पुलिस स्टेशन का, साकेनागा पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाई की और आज़ाद चाल इंदिरा नगर के अंदर से इतनी भारी मात्रा में नशे का माल पकड़ने में उनको कामयाबी हासिल हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से पूरे जरीमरी के अंदर जहाँ जहाँ भी ऐसे पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स पर ढूंढकर इसी तरीके से काम करने का काम मुझे लगता है साकेनागा पुलिस स्टेशन ज़रूर करेगी। जैसे कि अभी अधिवेशन शुरू था, देवेंद्र फडणवीस ने जो मस्जिदों से भोंगा उतारने के बाद उन्होंने जो बयान दिया कि जैसा भोंगा उतर गया, अब कहीं पे भी अगर भोंगा लगता है तो इसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी। तो एक मिनट सर, मेरा सवाल पूरा कर दो। अगर वही देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे हो या अजीत पवार है, ये बयान कर दे कि वे कहीं पे भी नशा बिके या नशीले दिखे तो उसकी जिम्मेदार पुलिस होगी, तो आपका इस बारे में क्या बोलना है? देखिए, मैं समझता हूँ ये जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, वरिष्ठ जो सीनियर लोग हैं, जो अपनी बात कहते हैं, तो मुझे लगता है उन बातों का कहीं ना कहीं असर साकेनागा पुलिस स्टेशन पे होगा। और मैं समझता हूँ कि मैं उन लोगों पे उंगली नहीं उठा सकता जो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। अभी किसी ने कहा कि साकेनागा पुलिस स्टेशन ने मुंबई से लेके कर्नाटक तक जाकर कार्रवाई करने का काम किया और कहीं ना कहीं 400-500 करोड़ का माल पकड़ने का काम हमारी साकेनागा पुलिस स्टेशन को हासिल हुआ। तो मुझे लगता है कि मैं नहीं समझता हूं कि जो लोग काम कर रहे हैं तो उन पे उंगली उठाने की कोई ज़रूरत है। मैं समझता हूं कि जो नशा पकड़ने का काम पूरे अलग अलग इलाकों में पुलिस स्टेशन के माध्यम से हो रहा है, तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी पुलिस स्टेशन से इतनी रिक्वेस्ट है, इतनी विनती है कि सिर्फ मेरे इलाके के अंदर जरीमरी का जो जितना भी मुस्लिम इलाका है, उन इलाकों के अंदर और तेज़ी से काम करे, ताकि जहाँ पर भी जिस गली मोहल्ले के अंदर अगर छोटे लेवल पे भी काम हो रहा होगा तो उसको पकड़ने का काम करे और पूरी तरीके से जरीमरी को नशा मुक्त करने का काम साकेनागा पुलिस स्टेशन करे। आपका ये अधिवेशन चल रहा है, अभी जो हुआ धरना प्रदर्शन किया आपने, क्या लगता है आपको पब्लिक आपके साथ है? देखिए, पब्लिक तो हमेशा मेरे साथ थी, क्योंकि हम लोग जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो विषय के ऊपर वो लोग खुद चाहते हैं कि वो ये सारी चीज़ें बंद होना चाहिए। जुगार का मसला था, लोग कोई चाहेगा, कोई माँ बाप चाहेंगे कि मेरा बच्चा जाके रात भर जुगार खेले, कोई वाइफ चाहेगी कि उसका शौहर महीने भर काम करे और काम करके जाके पूरी पगार जाके जुगार के अड्डे पे हारे और पूरा महीना भर उनके बाल बच्चे भूखे पड़े रहे, उनकी सारी उम्मीदें दूर हो जावे, उनके स्कूल की फ़ीस नहीं हो। तो क्या इस तरीके का कोई माँ बाप चाहेगा क्या? तो ये सोच के साथ जरीमरी के अंदर सिर्फ पहल की ज़रूरत थी कि कोई पहल करे और हम लोग बाहर निकलने का काम करेंगे। तो एक पहल कुछ दिनों पहले शुरू हो गई, जिसका नतीजा देखने को मिला कि कई परिवार आके हमारे ऑफिस में मिलते हैं और हमें शुक्रिया अदा करते हैं कि उनको लगता है कि आज उनके जो हस्बैंड है, जो उनके पति है, जो उनके शौहर है, कहीं ना कहीं ईमानदारी से घर पर आने का काम करते, पूरी पगार देने का काम करते, और आज कहीं ना कहीं जो तकलीफ़ उनके घरों के अंदर राशन पानी की थी, स्कूल के फ़ीस की थी, दवाखाने की थी, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दूर होती हुई उनको दिखाई दे रही है। और जिसका शुक्रिया अदा करने वो मेरे ऑफिस पे आते हैं और ये सबसे बड़ी जीत कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देती है।